दिल्ली सरकार 15 मई से दिल्ली के सड़कों पर जो ई रिक्शा चलते हैं उनके लिए एक पॉलिसी जो है वो लाने जा रही है। इस पॉलिसी में क्या कुछ खास रहेगा और अगर आप ई रिक्शा के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने पड़ेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सर, 15 मई को जो से अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो रहा है, कई बड़ा सवाल ये रहता है कि दिल्ली में ई रिक्शा का आतंक रहता है, सड़कों पर तरीके से चलाते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, हम 15 तारीख से अपना पोर्टल खोल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अपना फिटनेस ई रिक्शा का करवाइए। साथ साथ 10 दिन की ट्रेनिंग उन्हें दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही आप दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चला सकते हैं। दूसरा विषय आता है कि बल्क में जो गाड़ियां लेते हैं, अब हमने कहा है एक आधार, एक आदमी और एक गाड़ी, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। हाँ, ई कार्टल के नाम पे फैक्ट्रियों के लिए किसी को चाहिए होगी तो उनको हमने परमिशन दे रखी है। 2022 से जो इंडस्ट्रियों को इन्होंने बल्क में देने का काम पिछली सरकार ने किया था, इस बार हमने कहा कि जनता अपने लिए ई रिक्शा खरीदे, उसको चलाए, अच्छी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली और अच्छे तरीके से वो चलाए, फिटनेस अपने ई रिक्शा को कराएं और सरकार आपके लिए उपलब्ध है। उसके सिवा जो रजिस्ट्रेशन पे नहीं पाया जाएगा तो बड़ा स्पष्ट है कि हम उसे इम्पाउंड करेंगे। एक सवाल ये भी है कि अक्सर देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने नाम से 10-10, 15-15 ई रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड करके रहता है। क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्या उसको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा या फिर उसको रोका जाएगा, बंद किया जाएगा? देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना तो कंपलसरी हर आदमी के लिए, चाहे वो बल्क में लिया हो चाहे वो सिंगल आदमी हो। अभी इस पे गवर्नमेंट तय करेगी कि हम फ्यूचर में तो किसी को बल्क में नहीं देने जा रहे। एक आदमी के ऊपर एक ही रिक्शा होगा जो चला सकता है। जो पीछे का है वो अभी गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी, वो आपको बता देंगे कि उनके साथ हम फिटनेस लेना तो कंपलसरी है, वरना सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। उसकी फिटनेस नहीं मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो माना जाए कि दिल्ली की सड़कों पर सरकार जो है जिस तरीके से ई रिक्शा का आतंक होता है उस आतंक को खत्म करना चाहती है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा फैसला जो है वो लिया गया। ये सब तीनों चीजें हैं, व्यवस्थित दिल्ली, साफ दिल्ली और उस मेरे गरीब भाइयों को अपनी गाड़ी से कमाई करने का साधन, जिससे वो व्यवस्थित तरीके से गाड़ी चला पाए, वो व्यवस्थित तरीके से दिल्ली को दिल्ली के समर्थन में साफ सुथरा रखे। मेरा ये मानना है, मैं इसी उम्मीद से चल रहा हूँ और इस उम्मीद को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजीव बीस के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर